Students often tend to get confused with these definitions as they all sound very similar. Today, I'm going to give you cheat codes for 13 thinkers, and we are going to learn these definitions as we end this video. So, let us start. So, here is the first definition. The first definition is by McIver and Page. So, we are going to focus on certain keywords from the definition so that we can recall when we see the definition. So, in the first definition, the keywords are human beings, broth, human relationship. So the trick here is ग्रुप में क्या होता है ग्रुप में होता है कि human beings are into brought onto the same page when it comes on relationship. So humans are brought into on the same page when it comes to relationship. The second definition is by Ogburn and Nemkov. So here the definition है कि whenever two or more individuals come together and influence each other, they may be said to constitute a group. ये keywords हैं यहाँ पर, ठीक है. इसको कैसे याद रखना है? देखो, ऑगबर्न एंड निमकॉफ है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, मतलब ON, ऑगबर्न निमकॉफ ON. So we are saying people come together and they turn on the influence. They turn on the influence. So the next definition is by George Hermans. George Herman says a social group is a number of persons who interact with one another according to established patterns. So this is the keyword here. Hermans कैसे sound करता है? Humans जैसा? तो humans क्या होते हैं? They are creatures of habit. They are creatures of habit. जो हमेशा established pattern के हिसाब से ही इंटरेक्शन करते हैं. एस्टैब्लिश्ड पैटर्न के हिसाब से ही इंटरेक्शन करते हैं. सो ये हो गया आपका हॉर्मन्स का डेफिनेशन. नेक्स्ट है हॉटन एंड हंट. इनकी डेफिनेशन है ग्रुप आर एग्रीगेट्स ऑफ पर्सन इन विच देयर इज कॉन्शियसनेस ऑफ इंटरेक्शन एंड मेंबरशिप. ठीक है, ये हैं आपके कीवर्ड्स. तो इनकी डेफिनेशन याद करने का तरीका है थिंक ऑफ अ टीम ट्रेजर हंट. ठीक है, एक ट्रेजर हंट के लिए आप जा रहे हो एक टीम के साथ और आप अपनी टीम की आइडेंटिटी क्लेम करोगे. तो आप बोलते हो कि आई एम कॉन्शियस दैट आई एम अ ग्रुप. आई एम कॉन्शियस दैट आई एम अ ग्रुप. तो आई से हो गया इंटरेक्शन, एम से हो गया मेंबरशिप और कॉन्शियसनेस. So this was the definition. हमने 4 definitions finish कर लिए. Now we'll see if this work. So there's a test for you. How did Homans define social group? So you have 2 seconds to recall. We'll wait and then we will move forward. I hope you were able to recall the definition. Homans क्या था? Humans क्या करते हैं? दे आर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट, जो कि हमेशा एस्टैब्लिश्ड पैटर्न्स के साथ ही इंटरेक्शन करते हैं, एस्टैब्लिश्ड पैटर्न के साथ इंटरेक्ट करते हैं. सो ये थी डेफिनेशन ह्यूमंस की. अब आते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशंस पे. तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? पहला है टर्नर और किलियन का. तो इनकी डेफिनेशन है अ सोशल ग्रुप इज अ कलेक्टिविटी इन विच देयर इज अवेयरनेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बीइंग अ यूनिट. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन टर्न से आता है यहाँ पर, टर्न ऑन. ठीक है, यू टर्न ऑन द अवेयरनेस that we are a unit.
turn on the awareness that we are the unit. नेक्स्ट है AW ग्रीन की. AW ग्रीन कहते हैं a social group is an aggregate of individual which persist in time, which has one or more common interests and activities and which is organized. तो persist ही यहाँ पे एक लौता कीवर्ड है. कैसे याद करेंगे? ग्रीन कैसे साउंड करता है? एवरग्रीन जैसा. एवरग्रीन क्या होता है? जो हमेशा ग्रीन रहता है, which is always green. ऑलवेज ग्रीन रहेगा तो क्या मतलब है? द ग्रीनरी परसिस्ट इन टाइम. द ग्रीनरी परसिस्ट इन टाइम. सो दिस इज द की वर्ड. नेक्स्ट इज ई.एस. बोगार्डस की डेफिनेशन. अब हम देखते हैं ये कैसे डिफाइन करते हैं. ये कहते हैं सोशल ग्रुप क्या है? मे बी थॉट ऑफ एज अ नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव कॉमन ऑब्जेक्ट्स ऑफ अटेंशन एंड हु आर स्टिमुलेटिंग ईच अदर. अब देखो बोगार्डस कैसा साउंड करता है? फोकस जैसा. बोगार्डस फोकस, बोगार्डस फोकस. तो फोकस है हमारा कहाँ पर? फोकस मतलब अटेंशन. किस पर अटेंशन? कॉमन ऑब्जेक्ट्स पर. कॉमन ऑब्जेक्ट्स पर. क्यों? बिकॉज दे स्टिमुलेट अस. हमारा फोकस है यानी हमारा अटेंशन है कहाँ पर है? कॉमन ऑब्जेक्ट्स पर जो हमें स्टिमुलेट कर रहे हैं. इसलिए तो हम उन्हें अटेंशन दे रहे हैं क्योंकि वो हमें स्टिमुलेट करते हैं. और कॉमन वो इसलिए है क्योंकि वो सबको स्टिमुलेट करते हैं. तो नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं हम. नेक्स्ट है विलियम्स की डेफिनेशन. विलियम्स कहते हैं a social group is a number of person whose interrelated roles are recognized as a unit of interaction. So will से क्या है? देखो विलियम से आता है विल और यहाँ पर है रिकॉग्नाइज. तो ये है विल टू रिकॉग्नाइज. क्या है? विल टू रिकॉग्नाइज interrelated roles and unit of interaction. सोशल ग्रुप क्या है? हमारी विल to recognize interrelated roles and unit of interaction. So let's test this once again. So tell me, what did the Turner and Killian said about social group? You have 2 seconds to recall. Were you able to recall? So let's see what did they say. Turner से क्या रहा है? Turn on. क्या कर रहे थे? टर्न ऑन कर रहे थे हमारी अवेयरनेस. किस चीज़ के लिए? ऑफ बीइंग अ यूनिट. है ना? चलो अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है बेनेट एंड ट्यूमिन की. ये कहते हैं सोशल ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव सिमिलर गोल्स एंड एग्रीएबल मीन्स ऑफ परसुइंग देम. अब इसे कैसे याद रखना है? देखो बेनेट एंड ट्यूमिन. बेनेट से आता है बेनिफिट और ट्यूमिन से आता है ट्विंस. तो से आया बेनिफिट, ट्यूमिन से आया ट्विंस. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सिमिलर गोल्स एंड एग्रीएबल मीन्स यहाँ पे कीवर्ड्स हैं. तो ट्विंस हैं गोल्स और मीन्स. तो बेनिफिट कब होगा? बेनिफिट तब होगा जब हमारे गोल्स और हमारे मीन्स वो एकदम सिमिलर होंगे. ठीक है. कब होगा बेनिफिट? कब होगा? ट्विंस हैं गोल्स और मीन्स और हमें बेनिफिट तब होता है जब ये ट्विंस जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं. जब ये ट्विंस क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. हमें बेनिफिट कब होता है? जब हमारे गोल्स और मीन्स सिमिलर होते हैं. तो गोल्स और मीन्स ट्विंस हैं और हमें बेनिफिट देंगे. ठीक. अब आया है एल्बा एंड स्मॉल. तो इनकी डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है. सी द ग्रुप is a technical name for any number of people, larger or smaller, between whom such relations are discovered that they may be thought of together. तो small से आता है smaller और larger. तो size की बात हो रही है ना यहाँ small. तो small क्या है? फिर है smaller और larger.
ये हो गई नेक्स्ट डेफिनेशन। अब बारी आ रही है एलरिच एंड मेरिल की। एलरिच एंड मेरिल कहते हैं a social group may be defined as two or more persons in communication over an appreciable period of time। तो इनका कीवर्ड है appreciable period of time। अब देखो मेरिल कैसा साउंड करता है, मिलेनियम जैसा, ठीक है। मिलेनियम क्या है, इट्स एन appreciable period of time, बहुत साल लगते हैं मिलेनियम बनने में। इट्स एन अप्रिशिएबल पीरियड ऑफ टाइम, छोटा मोटा नहीं है, अप्रिशिएबल पीरियड ऑफ टाइम है। शेरिफ एंड शेरिफ, शेरिफ एंड शेरिफ कहते हैं सोशल ग्रुप एक ऐसा यूनिट है विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु स्टैंड इन डेफिनेट स्टेटस एंड रोल रिलेशनशिप टू वन अनदर एंड विच पोजेस अ सेट ऑफ वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ इट्स ओन। तो ये साइकोलॉजी ऑफ नॉर्म्स इनकी किताब का नाम है। तो यहाँ पर क्या है, थिंक ऑफ अ शेरिफ। शेरिफ का क्या है, शेरिफ का एक डेफिनेट स्टेटस होता है, एक डेफिनेट स्टेटस होता है और एक डेफिनेट रोल भी होता है। हम बचपन में टीवी देखते थे, कार्टून देखते थे, उसमें शेरिफ होते थे ना। तो शेरिफ क्या करते थे, वो उनका अपना खुद का एक स्टेटस होता था और उनका एक रोल होता था, है ना। तो ये हो गई शेरिफ की डेफिनेशन याद। अब हम करते हैं टेस्ट अगेन। टेस्ट करेंगे कैसे, आपको रिकॉल करना है डेफिनेशन ऑफ एलरिच एंड मेरिल। एलरिच एंड मेरिल, you have 2 seconds to recall। I hope you were able to recall। तो यहाँ पे डेफिनेशन थी, हमने मेरिल को कंपेयर किया था मिलेनियम से और हमने देखा था मिलेनियम कैसा है, इट्स एन अप्रिशिएबल पीरियड ऑफ टाइम, एक अप्रिशिएबल पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है जी। अब आते हैं हमारी लास्ट डेफिनेशन पे। हमारी लास्ट डेफिनेशन है बाय बॉटम मोर। तो बॉटम मोर की डेफिनेशन है अ ग्रुप इज एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल इन विच डेफिनेट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग इट एंड हु आर कॉन्शियस ऑफ द ग्रुप एंड इट्स सिंबल। सो यहाँ पर तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको ये सेंटेंस याद रखना होगा। बॉटम मोर क्या है, ही फोकसेस ऑन द बॉटम लाइन। क्या बॉटम लाइन है कि डू यू हैव डेफिनेट रिलेशंस, क्या आपके डेफिनेट रिलेशंस हैं, एंड डू यू रिकॉग्नाइज ग्रुप सिंबल्स, क्या आप ग्रुप सिंबल्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हो। तो बॉटम मोर की बॉटम लाइन क्या है, इनकी लाइन है क्या आपके डेफिनेट रिलेशंस हैं और आप क्या उन सिंबल्स को, जो ग्रुप के सिंबल्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। सो ये आपको याद रखना होगा। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। अब हम एक छोटा सा, एक बहुत छोटा सा टेस्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स सी इफ हमें ये सब याद है। विल सी एनी 3 डेफिनेशंस। तो द फर्स्ट इज बाय McIver and Page। The second definition, you tell me about what did Bogardus says। And number 3, you tell me the definition of bottom more। Do comment these definitions in the comment box, and also the entire definitions of these thinkers have been given in description box for you to copy in your notes। So happy learning. Thank you so much.